सेकंड का आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहला है निर्धारण, मापनी। दूसरा है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। तीसरा है साक्षात्कार। और चौथा है आपका कथन। ठीक है, संप्रत्यक्षण परीक्षण। बताइए। यस, यस, मनीष, पायल, विनोद, भूमिका। ठीक है, आई होप अब नील डामोर क्वेश्चन समझ में आया होगा। कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? ठीक है, तो प्रक्षेपी विधि पूछिए आपसे। आपको प्रक्षेपी विधि के अंदर ये तीनों तो होगी नहीं, क्योंकि ये सब चीजें जो है अप्रक्षेपी की है। डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जो है वो हमारे अप्रक्षेपी विधि है। ये तीनों क्या है? नॉन क्लियर प्रोजेक्टिव, मतलब मैंने कहा अप्रक्षेपी विधियां हैं। ठीक है, ओके। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया होगा। सोनल गुप्ता, डी, वेरी गुड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने ये रहा। क्लियर? ओके। आपको बोला गया है कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मापन मानव मस्तिष्क में एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, अधिकांश छिपी रहती है और उसमें चेतन तीन स्तर है। गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। यस, 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 वेरी गुड। सीमा, पूजा, तरनम, ज्योत्सना, मनीष, सरिता, कामिनी। मैक्सिमम का सी इज करेक्ट आंसर। साइको, ठीक है, एनालिटिकल, एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है। और जब ये सिद्धांत दिया तो मनोविज्ञान के अंदर क्रांति आ गई। तो आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने ये रहा। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन है, बोलो, सेल्डन, हिपोक्रेटस, क्रेटस। बोलो, बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। ठीक है, पहला ऑप्शन है जुंग, सेल्डन, ठीक है, हिपोक्रेटस। ओके, फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया इनमें से? कैटल, ओके, या जुंग? यस, 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 सरिता, पूजा, कामिनी, पायल। मैक्सिमम का आंसर। ठीक है, सबको पता है कि सर जब भी पढ़ाते हैं तो पर्सनैलिटी के अंदर फर्स्ट क्लासिफिकेशन। क्लियर? फर्स्ट क्लासिफिकेशन बोलो हिपोक्रेटस ने दिया था, यूनानी चिकित्सक थे, और इन्होंने पर्सनैलिटी के 4 टाइप बताए थे। क्लियर? बोलो, पर्सनैलिटी के कितने टाइप बताए? 4 टाइप। ओके, और इसकी हम ट्रिक भी बनाते हैं और हम बताते हैं कि हनुमान जी का स्वभाव मक्खन जैसा। क्लियर? तो उससे मैं आपको सारा याद कराता हूँ। ओके, फोर्थ का सी, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है इदम। क्लियर? इदम बोले तो इड। दूसरा है अहम, अहम बोले तो ईगो। तीसरा है परा अहम, ठीक है, परा अहम बोले तो सुपर ईगो। ओके, सुपर ईगो, और बोलो इड एंड बोलो ईगो। ठीक है,
बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। यस विनोद, वेरी गुड, क्लियर। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार करें, इनमें से कौन सा है। सोनल गुप्ता क्या आंसर कर रहे हो। ये तो कभी आपका रोंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार करे, उनका भंडार करे क्या होता है बोलो। ईड होता है सारी काम इच्छाओं का, सारी बोलो आपसे मैं करूँ सभी का यही केंद्र होता है लिबिडो का, क्लियर। ओके, आई होप समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा कि बालक प्रसंगात्मक मतलब CAT में 3 से 10 वर्ष के आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं का, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। बताइए CAT के अंदर कार्ड जो बनाए गए वो बोलो किसके कार्ड बनाए गए, क्लियर। यस बताइए। यस सबका सही होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। पूजा, ज्योत्सना, तरणम, सीमा। ओके, सबको पता होना चाहिए कि लोगों के स्थान पर एनिमल जानवरों, क्योंकि बच्चों को जानवर बहुत पसंद होते हैं, क्लियर। ओके, 6 का बी नील डामोर, तरणम उर्मिला, विनोद, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, क्लियर। मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह कौन सा था, ठीक है। क्या IBT था, इंक ब्लॉट टेस्ट था, वाक्य पूर्ति था, क्लियर। विशेष विषय बोलो TAT था, क्लियर। या मूल्यांकन विधि था, ठीक है, मूल्यांकन विधि था। या फिर वो आपका बोलो कहानी और वाक्य पूर्ति, क्लियर। ओके, स्टोरियन मैंने कहा स्टेटमेंट कंप्लीटिशन टेस्ट था, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर मनीष जो CAT दिया है उसमें कार्ड की संख्या फिक्स नहीं है, कार्ड की संख्या अनिश्चित थी। हाँ, चित्र उनमें जानवर के थे, ये बात ध्यान रखना, क्लियर। ओके, यस यस यस। क्वेश्चन नंबर 7 सरिता, पूजा, ज्योत्सना, तरणम, क्लियर। ओके, TAT वेरी गुड, क्योंकि 1935 में मूल रूप से मुरे ने बनाया था और माइंड में करेक्शन करके इसके साथ मॉर्गन भी जुड़ गया। इसलिए आज जब भी हम पढ़ते हैं तो TAT के जो प्रतिपादक माना जाता है, क्लियर, वो मॉर्गन एंड मूरे इनको माना जाता है, लेकिन मूल रूप से मूरे ने ही बनाया था, ठीक है। जिसके अंदर कार्ड की संख्या 30 रखी थी, 10 कार्ड फीमेल के, 10 कार्ड मेल के और दोनों 10 कार्ड दोनों के थे, क्लियर। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। ओके, 7 का सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ओके, क्रचनर के अनुसार पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता है सामाजिक अंतर्मुखी शर्मीले, सामाजिक बहिमुखी शर्मीले, सामाजिक बहिमुखी मिलनसार, सामाजिक अंतर्मुखी मिलनसार, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्रचनर ने पिकनिक प्रकार के व्यक्ति की विशेषताएं बताई है। क्वेश्चन नंबर 8, विनोद कायरी सी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको पता होना चाहिए
कि क्रस्मर जो पिकनिक होते हैं, जो मोटे लोग, पिकनिक पहले किसको बोलते हैं? गोल मटोल, ठीक है। मैंने कहा गोला का गोल गोल बोलो, मोटे लोगों को कहा गया है। तो मैंने आपसे कहा सामाजिक तो होते ही है, क्लियर। मिलनसार होते हैं, मिलनसार होते हैं, सामाजिक मिलनसार, और जो मिलनसार होगा वो वही मुखी होगा। तो सी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। पिकनिक टाइप, गोल मटोल, मोटे लोगों को कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा बोलो? सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। जब मिलनसार है, सामाजिक है, तो बहुमुखी होगा, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फ्राइड के अनुसार क्लियर आपसे पूछा गया है, अचेतन मन की विशेषताओं को की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? व्यक्तित्व अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, समाज मिति, साक्षात्कार। क्या सोशियोग्राम होगा? क्लियर, ओके। क्या ड्रीम एनालिसिस होगा? ड्रीम एनालिसिस होगा, क्लियर, ओके। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार पूछा है, और अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि अच्छे से आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, यस लवीला तरुणम सोनल, क्लियर। क्वेश्चन नंबर मनीष, एक बार ध्यान से देखिए। देखो पर्सनालिटी के अंदर जो सिगमंड फ्राइड है, ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने 2 टेस्ट बताया है, 2 टेस्ट। एक बताया है मुक्त साहचर्य परीक्षण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्री एनालिसिस, क्लियर। बोलो, मैंने कहा फ्री एसोसिएशन टेस्ट, क्लियर, हिप्नोटाइज करके। और दूसरा होता है स्वप्न विश्लेषण, क्लियर। स्वप्न विश्लेषण मतलब ड्रीम एनालिसिस, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ जब सिगमंड फ्राइड की बात आई तो बी इज करेक्ट आंसर, क्लियर, ओके। विनोद, गायत्री, उर्मिला, पूजा, ज्योत्सना, कामिनी, बी इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से प्रक्षेप्य परीक्षण की विशेषता नहीं है, ठीक है। एस्पेस्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, प्रक्षेप्य विधि, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। बोलो कौन सी ऐसी है जो प्रक्षेप्य परीक्षण की विशेषता नहीं है, क्लियर। 1 2 3 4 ABCD में बताइए क्या आंसर होगा। अस्पष्ट उद्दीपक, आपको अनुक्रिया की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन को समझिए। निम्न में से कौन सा अप्रक्षेपी? भाई अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता। आप ये ऑप्शन देखिए, वस्तुनिष्ठ कीजिए ना, क्योंकि वस्तुनिष्ठ जो है भाई आपको पता है कि जो अच्छा आवाम मेरा, क्लियर। तो आपकी जितने भी अप्रक्षेप्य विधियां हैं, क्लियर, अप्रक्षेप्य विधियां जो है उनके अंदर आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, मनोविश्लेषणात्मक आती है। तो आत्मनिष्ठ क्लियर हो या वस्तुनिष्ठ हो, क्लियर, ये सब किस में आएगी? अप्रक्षेप्य में। तो कौन सी नहीं है पूछा है, तो डी इज करेक्ट आंसर, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए। आपसे पूछा है प्रक्षेपी परीक्षण, तो आपको पता होना चाहिए जो डी है वस्तुनिष्ठ व्याख्या, वो तो डेफिनेटली अचेतन में ही की जाती है, अप्रक्षेपी की विधि है, क्लियर, ओके। यस, डी इज करेक्ट आंसर। जिसने भी रॉन्ग किया समझ में आ गया होगा, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा गया है। मान लीजिए एक व्यक्ति एकांत प्रिय है, उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है, वह असंवेदनशील, उग्र स्वभावी
और लड़ाकू प्रवृत्ति का है। ऐसे व्यक्ति को किसने बोलो, आइजैक ने व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रशासित की गई, किस उच्च प्रतांग मतलब किसका रखा गया, क्लियर, बहिमुखी है, अंतर्मुखी है, उन्मादो अवस्था है या साइकोटिसिज्म है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले जो अंतर्मुखी बहिमुखी दे रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो जुंग का वर्गीकरण है। यहाँ पर किसका वर्गीकरण पूछा है, आइजैक का। तो आइजैक ने कहा जो एकांत प्रिय भी रहते हैं और उग्र और स्वभावी है, लड़ाकू है, तो उसको उन्होंने एक स्पेशल टाइप बताया जिसको बोलते हैं साइकोटिसिज्म। मतलब वैसे तो वो एकांत प्रिय है, लेकिन वो कभी कभी उग्र भी हो जाते हैं, लड़ाकू। तो उनको क्या टाइप का बताया, ये जो आपका है ये जुंग है, जुंग नहीं, आपको आइजैक का पूछा है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से देखिए आप, क्लियर। साइकोटोसिस जो है ये टाइप किसने बताया था, आइजैक ने बताया था, क्लियर। डी इज करेक्ट आंसर। जिसका भी रोंग हुआ एक बार समझ में आ गया हो तो थम्स अप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर। यस, विनोद गायरी डी, मनीष ग्रासिया, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने जुंग के अनुसार नहीं पूछा है, ठीक है, जो आप आंसर जुंग के अनुसार दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 व्यक्तित्व क्लियर आपसे पूछा गया है। व्यक्तित्व मापन में बोलो रोसा परीक्षण, ठीक है, आईबीटी का प्रयोग रूप में किया जाता है कर्म निर्धारण में, परिसूची में, प्रक्षेपी में, प्रश्नावली में। बताइए क्या होगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन समझिए सरिता, आपको पूछा गया आईबीटी, तो आईबीटी को आप किस में रखोगे, क्या रेटिंग स्केल में रखोगे, क्या इंट्रोवर्ट बोलो परिसूची में रखोगे, प्रश्नावली। और वेरी सिंपल, बोलो सी होगा ना, क्योंकि सी ही है जिसके अंदर हम आईबीटी, जिसमें हम सीएटी, जिसमें हम टीएटी, जिसमें सेंटेशन स्टोरी कंप्लीटेशन टेस्ट, और जिसके अंदर हम बोलो आपका ये सारे हम इसी में रखते हैं, क्लियर। ओके, तो मेरे कहने का मतलब 12 का आंसर क्या होगा, सी। ओके, मनीष, उर्मिला, ज्योत्सना, वेरी गुड, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आपको किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियां, परिभाषा है आपका व्यक्तित्व किसके अनुसार, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। बोरिंग ने कहा, वैलेंटाइन ने कहा, डेसिल ने कहा, वुडवर्थ ने कहा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए, ठीक है, कि व्यक्तित्व किसके अनुसार, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ठीक है। थर्टीन का आंसर दीजिए। यस यस यस, वेरी गुड। जिसने भी कभी डेफिनेशन पढ़ी हो, क्लियर, ओके, उसको जरूर पता चल जाएगा। यस, वेरी गुड। वैलेंटाइन अगर किसी ने मेरे से पढ़ा हो तो डेफिनेशन का क्वेश्चन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। आपको देखते ही बोलो सारी चीज़ें याद आ जाती होगी कि जन्मजात, अर्जित, यस, सोनल गुप्ता, नील डामोल, पूजा, वाजिद शेख, बी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, ठीक है, एच,
एनवायरमेंट ई, मनोवैज्ञानिक फैक्टर, उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। यस, ज्योत्सना, विनोद, सीमा, पूजा, हर्षिता, क्लियर, वेरी गुड। डी इज करेक्ट आंसर बिकॉज पर्सनालिटी को एच ई दोनों प्रभावित करते तो डी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछा है हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व को कितने शारीरिक द्रव्य को के आधार पर कितने भागों में कितने टाइप बताए भाई हिप्पोक्रेटस ने? ठीक है, पर्सनालिटी के क्या 2 टाइप बताए या 4 टाइप बताए या 5 टाइप बताए या 7 टाइप बताए? क्लियर। पहला वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस का क्वेश्चन नंबर 15 देखते ही पता चलना चाहिए। ठीक है, यस, वेरी गुड। क्योंकि 4 ही टाइप बताए थे जिसकी अपनी टिक है मक्खन। क्लियर। ओके, पहला एम से मन, दूसरे क्रोधी, क्लियर, खे से खिन, ओके, और चौथा क्या है उत्साही। ओके, तो ट्रिक है अपनी हनुमान जी का स्वभाव मक्खन जैसा। ओके, बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस जैसा। यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 अंतर्मूली बालक की मुख्य विशेषताएं होती है। वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है। ओके, उसके बाद वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है। वह पाठ्य सेवाएं क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है। एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। उपयुक्त सभी। इंट्रोवर्ट का पूछा आपको, किसका पूछा है? इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। क्लियर। ओके, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की क्या कैरेक्टर होता है? क्वेश्चन नंबर 16 हितेश यादव, गुड इवनिंग, लेट जुड़े हो। ओके, 15 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। यस, वेरी गुड। मैक्सिमम का सी, एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। ठीक है, उसी को इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कहते हैं। 17 आपके सामने है कि एक बालक के व्यक्तित्व की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है प्रक्षेपी विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली, समाज विधि। आपको पूछा है व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। क्लियर। फटाफट बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। ठीक है, प्रक्षेपी विधि है, साक्षात्कार विधि है, प्रश्नावली विधि है, समाज विधि है। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? वेरी इजी, क्योंकि आपसे पूछा है वस्तुनिष्ठ, तो आपको पता है प्रक्षेपी होगे नहीं, साक्षात्कार होगा नहीं। 2 बचे हैं, एक प्रश्नावली और एक समाज मिति। आपसे पूछा वस्तुनिष्ठ। क्लियर। फटाफट बताइए। पहले तो वस्तुनिष्ठ विधियों का मतलब समझते हो? वह विधियां जिसके अंदर किसी अन्य माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता लगाते हैं उन्हें हम वस्तुनिष्ठ विधियां कहते हैं। तो एक है प्रश्नावली, एक समाज विधि,
प्रश्नावली नहीं होगी क्योंकि ये आत्मनिष्ठ विधि है, क्लियर, ओके, जिसके अंदर व्यक्ति खुद ही बताता है। साक्षात्कार भी नहीं होगा क्योंकि ये भी आत्मनिष्ठ विधि है, क्लियर, ओके। तो समाज विधि डेफिनेटली सोशियोग्राम होगा, जिससे हम किसी के व्यक्ति को पर्सनालिटी के बारे में बोलो हम किसी अन्य माध्यम से पता लगाते हैं। तो हर्षिता मनीष गरासिया करेक्ट आंसर है। अगर किसी का रॉन्ग हुआ है तो एक बार समझ में आ गया होगा। आपको समझने की जरूरत है कि जब वस्तुनिष्ठ पूछा जाता है, जब आत्मनिष्ठ पूछा जाता है, जब प्रक्षेपी पूछा जाता है, मैंने सबकी ट्रिक्स बता रखी है जब भी आपने मेरे से पढ़ा होगा, ओके। तो अब में से अगर कोई अभी जो मेरे से नहीं पढ़े हुए वो भी जुड़े हुए हैं तो अब वो भी मैं यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लेक्चर आते हैं, क्लियर, ओके। साइकोलॉजी में हर टॉपिक में हर एक चीज आपको याद करवाता हूं, क्लियर, ओके। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है सोनल, वेरी गुड। उसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इदम मतलब ईड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला बोला है इदम जन्मजात होता है, बचपन से इदम ज्यादा होता है, इदम में मुख्य रूप से व्यक्ति की मूल वासनाएं प्रवृत्तियां इदमित इच्छाएं होती हैं, इदम किसी भी तरह का तनाव नहीं सह सकता। तो आपको पूछा इन कथन में से बोलो पहला है केवल फर्स्ट सत्य है, क्लियर, ओके। दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड सत्य है, बोलो तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सत्य है, और चौथा ऑप्शन है सभी कथन बोलो सत्य है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, बोलो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सत्य, सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए, क्लियर। इदम के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इदम जन्मजात होता है, बचपन में इदम ज्यादा होता है, इदम में मुख्य रूप से व्यक्ति की मूल वासनाएं प्रवृत्तियां दमित इच्छाएं आती है, इदम किसी तरह का तनाव सह नहीं सकता है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर डी 18 का आंसर वाजिद शेख ने बी दिया है, मनीष गरासिया बी, ज्योत्सना डी, हर्षिता बोलो फोर्थ, क्लियर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए। विनोद गायरी डी, क्लियर, ओके। देखो आपको पता होना चाहिए कि ये ईड ईगो इन सब के बारे में सिगमंड फ्राइड ने बताया, और सिगमंड फ्राइड ने तो बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ काम वासना का प्रारंभ शुरू से ही कर दिया है, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका मतलब सभी कथन सत्य है। डी इज करेक्ट आंसर, ओके। कि जितने भी स्टेटमेंट मैंने यहाँ दिए हैं वो सब के सब किससे रिलेशन रखते हैं, ईड से, इदम से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर डी होगा, सभी दिए गए कथन सत्य हैं। एक बार जिसने भी रॉन्ग किया है उनको समझ में आ गया हो तो थम्स अप कीजिए, क्योंकि सिगमंड फ्राइड कहता है बचपन में इदम ज़्यादा होता है, क्लियर, ओके। और बचपन में उसको इदम को शांत करने के लिए बच्चे बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, इसी को लेकर उन्होंने साइकोसेक्सुअल बोलो स्टेजेज बताई है, क्लियर। और इनमें दो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इदम किसी तरह का तनाव से नहीं कर सकता, क्योंकि इदम जो है, ईड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, बोलो खाओ पियो मौज करो, उसको कोई मतलब नहीं है उसके आगे क्या होगा, क्लियर। तो आई होप समझ में आया होगा कि ऑल सभी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, क्लियर। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कदम इदम के बारे में असत्य है। पहले सत्य पूछा था, अब असत्य पूछा है। इदम पूर्ण रूप से चेतन में कार्य करता है, इदम इच्छाओं की जननी है, इदम को उचित अनुचित का कुछ ज्ञान नहीं होता है, इदम आनंद सिद्धांत को मानता है। आपको असत्य पूछा है, पहला ऑप्शन है ए केवल फर्स्ट असत्य है, क्लियर, ओके। ऑप्शन है 2 केवल बोलो सेकंड असत्य है, क्लियर, ओके। थर्ड ऑप्शन है केवल ओनली थर्ड असत्य है, ओके। और जो आपका डी है केवल, मैंने कहा आपको
सभी असत्य है। क्लियर? ओके, सभी 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 क्या है? असत्य, असत्य है। क्लियर? बताइए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19। यस, वाजिद, हर्षिता, जोशी, ठीक है। क्वेश्चन समझिए आप। आपने देखा इस बार मैंने ईड के बारे में असत्य पूछा है। क्लियर? पहले सत्य पूछा था, तो आप देखोगे रोंग के अंदर इदम पूर्ण रूप से चेतन पे कार्य करता है, नहीं ये तो असत्य है। बाकी ये सब सही है, तो बोलो ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? ए होगा। यस, उर्मिला, सीमा, मनीष, पूजा, विनोद, वेरी गुड। ज्योत्सना, सबने ए ही दिया है। क्वेश्चन नंबर बोलो 20 आपके सामने ये रहा। आपको मैचिंग करना है। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, एक तरफ आपको मेथड है, एक तरफ प्रतिपादक है। पहला है निरीक्षण विधि, निर्धारण मापनी, समाज मिति, निष्पादन, परफॉर्मेंस टेस्ट। इधर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी है। क्लियर? ओके, तो ए बी सी डी बोलो। ए यहाँ पर ए बी सी डी। क्लियर? फटाफट आंसर बताइए। पहला है फर्स्ट, बोलो बी का सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर? उसके बाद है फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। अगर किसी को क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं वाइट में लिख देता हूँ। ओके, थर्ड और बोलो सेकंड। क्लियर? और एक है फोर्थ। क्लियर? फर्स्ट, ठीक है, सेकंड और थर्ड। फटाफट बताइए क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। मैचिंग करना है, ठीक है। अगर कुछ भी पता हो तो भी आप मैच कर सकते हो, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि, वहां निरीक्षण। पहले का आंसर क्या होगा? वॉटसन। क्लियर? तो आपने देखा ए का तो होगा फोर्थ। क्लियर? तो इसका मतलब कुछ भी कर ले हैं, ये और ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ फोर्थ 2 में आ रहा है। अब अपने को बी और डी में से ढूंढना है। क्लियर? तो आप बताइए नेक्स्ट क्या होगा? आपको पता है समाज मिति, मेरा समाज, इसका तो पक्का सेकंड ही होगा। इसका बोलो आपका, मैंने कहा जो निष्पादन है। क्लियर? ओके, उसका तो बोलो आपका हॉटसन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका ए का फोर्थ है और सी का आपको पक्का पता चल गया सेकंड है। क्लियर? ओके, उसके बाद आपने देखा जो डी है उसका पक्का पता चल गया थर्ड है। तो आंसर क्या होगा बोलो? डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। डी इज करेक्ट आंसर। यस, ठीक है। हितेश, आप सारे ऑप्शन को मैच कीजिए। आपने देखा कि यहाँ पर निष्पादन, परफॉर्मेंस, हार्डसन और आपको मैं ट्रिक भी बताता हूँ। मैं दिल से परफॉर्मेंस करूँगा, ठीक है, दिल से परफॉर्मेंस, ठीक है, करूँगा। इसका मतलब परफॉर्मेंस मेथड देने वाला दिल से मतलब हार्डसन है। क्लियर? ओके, तो डी का थर्ड होगा। और हमने देखा डी के अंदर जो थर्ड है वो इसी में दे रखा है, तो आपका डी इज करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो बी बता रहे हैं वो थोड़ा सा ढंग से चेक नहीं कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मनोविश्लेषणात्मक विधि होती है? निरीक्षण विधि, समाज मिति, मुख्य साहचर्य, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन मेथड साइको एनालिटिकल मेथड है? क्या सोशियोग्राम है? क्लियर? ओके, क्या आपको फ्री एसोसिएशन टेस्ट है? फ्री एसोसिएशन बोलो टेस्ट है, या आपको बोला जा रहा है ऑल? फटाफट बताइए
कि कौन सी साइको एनालिटिकल मेथड, क्लियर, साइको एनालिटिकल मेथड, क्लियर, ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। मैंने आपसे ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर फटाफट बताइए, ठीक है। सब डी कैसे कर रहे हैं? अरे आपको क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, मनोविश्लेषणात्मक विधियां दो ही बताइए सिगमंड फ्राइड ने। एक बताइए मुक्त साहचर्य, क्लियर, साहचर्य परीक्षण, और एक बताइए आपको मैंने कहा स्वप्न विश्लेषण, तो ड्रीम एनालिसिस। तो आपको विश्लेषणात्मक विधियां तो बोलो सी होगा ना, ओके। समाज विधि और निरीक्षण विधियां ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये विधियां बोलो यहाँ थोड़ी आएगी, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी होगा, ओके। जिसने भी रॉन्ग किया है क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। क्योंकि जो अप्रक्षेपी विधियां हैं उसके 3 टाइप है, एक आत्मनिष्ठ, एक वस्तुनिष्ठ, एक मनोविश्लेषणात्मक, क्लियर। यस पायल, उर्मिला, सोनल गुप्ता, यस वेरी गुड, ओके, नहीं गलत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से आत्मनिष्ठ विधि है, क्लियर। आपसे पूछा है बोलो सब्जेक्टिव मेथड, ठीक है, सब्जेक्टिव मेथड आत्मनिष्ठ, मीनिंग पता होना चाहिए, क्लियर, कि सब्जेक्टिव आत्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है। बोलो निरीक्षण, सोशियोग्राम, कर्म निर्धारण, साक्षात्कार, क्या ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, क्या सोशियोग्राम होता है, ठीक है, क्या रेटिंग स्केल होता है, ठीक है, क्या इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो फटाफट बताइए आत्मनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 22, यस वेरी गुड, क्लियर, क्योंकि ये आपको आत्मनिष्ठ पूछा है तो वो साक्षात्कार ही होगा, क्योंकि ये सब की सब जो है वो तो किसकी विधिया है बोलो, वस्तुनिष्ठ, क्लियर, ओके, ऑब्जेक्टिव की है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आत्मनिष्ठ की सारी विधियों को याद करने की एक ट्रिक भी बताता हूँ कि आज बोलो आम व्यक्ति परेशान है, ठीक है, तो उसमें सारा साक्षात्कार जो है वो आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, जो स्प्रेंगर, ठीक है, एक दार्शनिक हुआ है, आपको पूछा जा रहा है कि स्प्रेंगर ने, ठीक है, स्प्रेंगर जो है उन्होंने कितने टाइप बताए पर्सनालिटी के, ठीक है, बोलो क्या उन्होंने 4 बताए या 5 बताए या 6 बताए या 7 बताए, स्प्रेंगर, क्लियर, ओके। समाजशास्त्रीय गुणों के आधार पर उन्होंने टाइप बताए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, यस देखते ही पता चलना चाहिए, बोलो कितने टाइप बताए। मैं इसकी एक ट्रिक भी बताता हूं, सदा, आसरा, धर्म से, ठीक है। पहला है सैद्धांतिक, दूसरा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ओके, धार्मिक और सौंदर्यात्मक, ठीक है, कलात्मक। तो 6 टाइप बताए इन्होंने। स्प्रेंगर ने कितने टाइप बताए, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैन बुक के अंदर, यस वेरी गुड, क्लियर।
ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है और वास्तविकता के नियम पर आधारित है? बोलो, आपका ईड है, ईगो है, सुपर ईगो है, क्लियर, या लिबिडो है? ठीक है, लिबिडो है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है और वास्तविकता के नियम पर आधारित है? 24 का आंसर दीजिए। जो तर्क वितर्क करता हो, जो वकील की तरह कार्य करता हो, ठीक है। ट्वेंटी फोर क्लियर। 24 का आंसर, यस, वेरी गुड, क्लियर। ईगो ही होगा जो वास्तविकता के नियम पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आया होगा? यस, तरनम, पूनम, रतनलाल, ओके, वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? ईड, ईगो, सुपर ईगो, क्लियर, और लिबिडो, क्लियर। इस बार क्वेश्चन बदला है, ऑप्शन वही है। बताइए क्या होगा 25 का? 25 का आंसर, यस, वेरी गुड, सी इज करेक्ट आंसर, सुपर ईगो, ठीक है, क्योंकि जब आदर्श की बात आ गई है इसलिए, ठीक है। उसके बाद 26, निम्नलिखित में से क्रेस्नर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है? पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, एंडोमॉर्फिक, क्लियर। फटाफट बताइए इसमें से कौन सा है जो क्रेस्नर द्वारा दिया गया प्रकार नहीं है? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपको पता होना चाहिए कि सेल्डन और क्रेस्नर ने दो वर्गीकरण दिए। सेल्डन का और इसका बहुत ही पॉपुलर है, क्लियर, ओके। यस, वेरी गुड, ओके, क्योंकि ये तीनों के तीनों तो आपके क्रेस्नर के ही है, और ये किसका है बोलो? सेल्डन, ठीक है। सारे के सारे पर्सनालिटी के वर्गीकरण मैं बहुत अच्छे से याद करवाता हूँ, ओके। तो बस आपको क्वेश्चन देख के याद आना चाहिए, ओके, वेरी गुड, मैक्सिमम में सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है, एक बैलेंस पर्सनालिटी वह है जिसमें इदम परायम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता हो, इदम परायम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता हो, अहम और परायम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता हो, मजबूत अहम को बनाया जाता हो, क्लियर। 27 क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक बैलेंस पर्सनालिटी वे होती है जिसके अंदर इनमें से क्या होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, यस, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर,
ओके, बहुत सारे इसको गलत भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बैलेंस पर्सनैलिटी कौन होती है? ठीक है, अब कोशिश करेंगे आपको रेड में ऑप्शन नहीं मिले। ठीक है, आज आप दीजिए आंसर। एक बैलेंस पर्सनैलिटी वह है जिसमें क्लियर यस। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत सारे रॉन्ग बता रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूं कि सिगमंड फ्राइड ने जो बातें बताई है, ईड ईगो सुपर ईगो, सिगमंड फ्राइड कहता है कि ईड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, सुपर ईगो आदर्शवादी बनाता है, और जो ईगो होता है वो कहता है ना तो ज़्यादा सुखदायी बनो ना ज़्यादा आदर्शवादी बनो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईगो जिसका मजबूत होगा वो पर्सन बैलेंस होगा। क्लियर? तो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो ए कर रहे हैं वो रॉन्ग है। एक बार समझ में आ गया हो तो हमसे कीजिए, मैं पढ़ाता तब भी बताता हूँ कि हमेशा सिगमंड फ्राइड ने जो बातें कही है उसमें सिगमंड फ्राइड कहता है कि हमेशा आपका ईगो मजबूत होना चाहिए। ईगो मजबूत होगा तो ईड को भी कंट्रोल रखेगा, सुपर ईगो को भी कंट्रोल रखेगा, पर्सन को किसी तरह की एंजाइटी दुश्चिंता नहीं होगी। क्लियर? और वो पर्सन बैलेंस पर्सनालिटी वाला होगा। तो 27 का आंसर डी है। जिसने भी रॉन्ग किया है वो इसको ध्यान रखें। क्लियर? ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, टीएटी के अंदर कार्ड की संख्या कितनी होती है? 10, 20, 30, 40। वेरी इजी क्वेश्चन। टीएटी में नंबर ऑफ कार्ड। ओके, टीएटी में नंबर ऑफ कार्ड पूछा आपसे मैंने। नंबर ऑफ कार्ड बोलो 10 होते हैं या 20 होते हैं या 30 या 40। ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए। मैं बहुत अच्छे से याद करवाता हूँ। क्लियर? देखते ही पता चलना चाहिए। ठीक है, यस, बताइए क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड। टीएटी में कार्ड कितने होते हैं? 30। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, अहम का कार्य है नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, इदम और वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना, अतृप्त इच्छाओं का भंडारण करना, हमारी सुखानुभूति की सामाजिक मानकों के परवाह किए बगैर तृप्ति करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर फटाफट। यस, उर्मिदा फोयल। ठीक है, वेरी गुड। क्या होगा बोलो? सीधी सी बात है, जो अहम होता है नैतिक आचार संहिता का निर्धारित करना नहीं होगा, इदम और वास्तविकता के भी समन्वय। बोलो सेकंड इज करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, ये ईड का काम है, ये ईड का काम है। ठीक है, वो ऊपर वाला सुपर ईगो का काम है। ठीक है, ये किसका काम है? सुपर ईगो का कार्य है। ठीक है, ये दोनों कार्य किसके हैं बोलो? ये ईड के कार्य हैं। और ये किसका है बोलो? ईगो का। तो इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण बोलो सर्जित करता है या बालक पैसा चुरा सकता है, ये उदाहरण है। बोलो बताइए क्या होगा? पहला प्रक्षेपण परीक्षण का, परिस्थिति परीक्षण का, अवलोकन विधि का, खेल विधि का। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 30 है उसका आंसर बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सर्जित करता है। मतलब एक टीचर ये देखना चाहता है कि वास्तव में मैं बच्चे को कोई टास्क देता हूँ वो कितनी ईमानदारी से उस टास्क को पूरा करता है। तो उसके लिए प्रक्षेपण परीक्षण का, परिस्थिति परीक्षण का, अवलोकन का, खेल विधि का।
ओके, हार्डसन और से का ये मेथड है और इसका आंसर होगा परिस्थिति परीक्षण का। बोलो सेकंड आंसर होगा जिसमें कुछ टास्क रखा जाएगा। क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर 30 भी समझ में आया होगा। दोस्तों आज के हमने पर्सनैलिटी टॉपिक जो साइकोलॉजी का है उसकी लाइव क्वेश्चन सीरीज हमने डिस्कशन की है। जिसका भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ हो उसको ध्यान रखें ताकि आगे फ्यूचर में कभी वो क्वेश्चन आता हो तो आपका रॉन्ग ना हो, क्योंकि मैं वही कोशिश करता हूँ कि जितने भी उस टॉपिक में एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं का हम लाइव सीरीज डिस्कशन करें, जिससे आपको अच्छे क्वेश्चन से भी इंट्रोड्यूस हो जाओ और आपको अपनी मिस्टेक भी पता चले। क्लियर? तो आज के लिए अलविदा कहते हैं। आगे हम नई लाइव सीरीज के साथ कल मिलेंगे। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन सीरीज से बेनिफिट मिल रहा होगा। कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के लिए बाय बाय। क्लियर? ओके।